2011 में मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जब मैंने ये करियर चुना और उस टाइम मेरा जॉब जो चल रहा था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लेक्सिबल था, तनख्वाह भी अच्छी थी। जब ये मेरे मन में विचार आया कि अगर इंश्योरेंस करियर करना है, तो पूरा प्रोफेशनल तरीके से ही करना है और उस टाइम मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में काम करते थे। 6 महीना उनको छुट्टी रहती थी, 6 महीना वो बेसिकली जॉब करते थे और मुझे ऐसा जॉब या ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना था, जिसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर मुझे कभी अब्रॉड जाना है, तो वो जाने का चांस मिले। तब जब मेरा अच्छा जॉब था तो काफ़ी मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बोला कि अगर ये प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉफ़िट होगा, नहीं होगा, लेकिन मैंने ये डिसीज़न लिया। मेरे डेवलपमेंट ऑफ़िसर, मेरे जीजू और मेरे भांजे रोहन, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है ऑफ़िस के सिलेक्शन से लेके बाकी सारा प्रोसेस में। और ये जब शुरू हुआ तो धीरे-धीरे मुझे 2 साल लगे ब्रेक इवन पॉइंट आने में, क्योंकि शुरुआत में ऑफिस था तो एक्सपेंसेस था, इनकम कम था या ज़ीरो इनकम था। और उसमें कैसा करती थी मैं कि मेरा जो एक दूसरा एडिशनल होम था, उसका रेंट से मैं ऑफिस का रेंट देती थी और जो ऑफिस के लिए स्टाफ रखा था वो पार्ट टाइम रखा था। उनका जो सैलरी था, उसके सैलरी के लिए मैं मेरे हस्बैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट लेती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि 1.5 साल होने के बाद मेरे हस्बैंड की सैलरी टेक्निकल रीजन के वजह से 2 महीना लेट होने वाली थी। तो मुझे तो लगा अभी मैं कैसे मैनेज करूँगी? दैट मंथ वाज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी और मैंने उस मंथ में ज़रा काम ज़ोर से किया, ज़्यादा एफर्ट्स लिए और उसी महीने में मेरा इनकम 50,000 हो गया। मेरी जो एक्सपेंसेस था वो 25,000 था। ये बात मैं कर रही हूँ 2014 की। और उस साल से लेके आज तक मैंने किसी भी एक्सपेंसेस के लिए मेरे फैमिली मेंबर से कोई भी हेल्प नहीं ली है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हमारी शादी होती है तो शादी के पहले पेरेंट्स पे ऊपर डिपेंड रहते हैं कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस के लिए। लेकिन शादी के बाद एक दिक्कत रहती है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, कुछ परचेज करना है तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन ये करियर में जैसे-जैसे ग्रोथ हुआ, एमडीआरटी हासिल हुआ, अच्छे क्लाइंट्स जुड़ते गए, उनके ब्लेसिंग मिलते गए। तो अगर आज मुझे कोई परचेज़ करना है चीज़, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। जनरली कोई चीज़ पसंद आई तो लेबल नहीं देखती उसका कॉस्टिंग क्या है। और तो कोई मतलब अब्रॉड भी ट्रैवल करना है तो भी डिसीज़न फटाफट ले लेती हूँ। 2017 का जो एमडीआरटी में फर्स्ट टाइम अचीव किया और यूएस में जाके वहाँ का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो वो सबसे बड़ी गर्व की बात थी। नेहा मैडम भी थी हमारे साथ, तो वो एक मेमोरेबल मीटिंग थी। और जैसे कि एनआरआई क्लाइंट में मैं क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि एनआरआई क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विस, उनका इंडिया में आने का टाइम कम रहता है, उनको सबसे प्रॉपर एडवाइस चाहिए और इसमें हमारी खासियत है। हम पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से करके देते हैं और टिल द एंड उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। वाओ एक्सपीरियंस हम उनको देते हैं। एजेंसी के शुरुआत में एक किस्सा ये था मेरे लिए ऑलवेज लाइफ टाइम रिमेम्बरिंग रहेगा कि जैसे कि एजेंसी के शुरू में इतना इस फील्ड का नॉलेज नहीं था और एक सीनियर मैनेजमेंट का में मीटिंग फिक्स हुआ था। मेरे हस्बैंड की उनसे बात हुई थी और उनका बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान लेना था। तो जब मैं वो क्लाइंट के ऑफिस में गई तो मुझे लगा कि अरे बहुत ईज़ी रहेगा, मुझे जाके खाली उनसे साइन लेना है, चेक लेना है और मैं कंप्लीट कर दूँगी मेरा प्रपोज़ल। लेकिन हुआ ये है कि जब मैं वहाँ गई तो हर एक डिफरेंट कंपनी के एडवाइज़र वहाँ बैठे थे। जैसे कि इंटरव्यू रहता है ऐसा हर एक एडवाइज़र को वो बुला रहे थे। मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा अभी पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो हर एक कंपनी का मुझे नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टी होना चाहिए और जब भी मैं कोई सॉल्यूशन क्लाइंट को देने वाली हूँ, तो मुझे उसका जो कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, उसका बेसिकली जो भी चीज़ें उसके गोल्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके उसको अच्छा प्लानिंग करके देना है। इसके लिए मैंने अलग-अलग ट्रेनिंग लिया, उसमें मेरा नॉलेज अपग्रेड करती गई और आज अगर मैं कोई क्लाइंट को सॉल्यूशन देती हूँ, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लानिंग हो जाता है, फिर उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये जर्नी में अलग-अलग बेसिकली पड़ा हुआ है जिसमें बहुत बेसिकली मोटिवेशन मिला। जैसे कि एक जगह मैंने पढ़ा था, एक होटल था उसके बाहर एक बोर्ड लिखा था कि कस्टमर इज़ किंग एंड किंग इज़ ऑलवेज राइट। बट रियली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग उनको अगर अच्छा एडवाइजर मिल जाए तो उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छा होगा, लाइफ टाइम ब्लेसिंग मिलेगा और ये प्रोफेशन और ये वर्क नहीं लगता है, वी आर पार्ट ऑफ इट एंड होल एंड सोल हम जीते हैं। जैसे ब्रीदिंग को हम अलग नहीं कर सकते, वैसे इस प्रोफेशन को इतनी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं
कि लाइफ टाइम ये प्रोफेशन हम भगवान को बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि अभी ये फील्ड में हमने सिलेक्ट किया है और ये हमें जितना मरते दम तक इस प्रोफेशन में बेस्ट ही काम करते रहेंगे। यस, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे और मैं हमेशा चाहती थी कि वो इस प्रोफेशन में जुड़ जाए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में 6 महीना काम करना और 6 महीना फैमिली को सपोर्ट करना, मतलब फाइनेंशियली तो वो सपोर्ट करते थे, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि उस टाइम शिपिंग की जो इनकम रहती है मंथली 5-7 लाख मंथली होती है, और वो मुझे बीट करनी है और उनको इंडिया में लाना है कि जाके वो इस प्रोफेशन में आ जाए और मर्चेंट नेवी छोड़ दे। ये मेरा सपना था, वो काफी हद तक अभी पूरा ही हुआ है और वो भी इस प्रोफेशन में मेरे साथ जुड़ गए हैं। पार्ट टाइम जुड़ गए हैं अभी, लेकिन थोड़ी दिनों में फुल टाइम इसमें आ जाएंगे। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।